Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, जैसा कि आप जानते हैं हम TGT, PGT एंड UGC नेट के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के सेशन को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक गाइज हम 105 क्वेश्चन कर चुके हैं, ओके। और जो भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं वो हम विद एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलिए गाइज हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 हड़प्पन शवाधान व्यवस्था को सूची 2 स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, एक तरफ आपको हड़प्पा के शवाधान जो व्यवस्था थी वो दी गई है और दूसरी तरफ स्थल दी गई है कि कहाँ पे कौन से स्थल पे कैसी शवाधान व्यवस्था मिलती है। ओके, तो चलिए हम इसको मैच करा लेते हैं। तो सूची 1 सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसमें दिए हैं ताबूत शवाधान, विस्तारित शवाधान, संयुक्त शवाधान और कलश शवाधान। ओके, सूची 2 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दिए हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो और सनौली, ये स्थल दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम मैच कराते हैं कि कहाँ से क्या मिला है। तो अगर हम ताबूत शवाधान की बात करें तो ये हड़प्पा से मिले हैं। ओके, विस्तारित शवाधान की बात करते हैं तो ये सनौली से मिले हैं गाइस। संयुक्त शवाधान जो प्राप्त हुए हैं वो लोथल से और कलश शवाधान मोहनजोदाड़ो से। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए वे थे। ऑप्शंस हैं गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांच से आगलन प्रौद्योगिकी या फिर सोखते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार दिए थे, है ना, जो हमें प्रमाणों के आधार पर पता लगता है, तो वो कौन से थे? तो वो थे गेहूं और कपास की खेती। ओके, वैसे गाइज आपको गेहूं जो है, गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में भी देखने को मिले ना, मेहरगढ़ से। बट गाइज अगर बात करें तो प्रयोग करने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ही हुआ था। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, और गाइज अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ के ये जो निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के, वो गेहूं, जौ, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा, ये सभी उत्पादों को यूज़ करते थे। ओके, और अगर बात करते हैं गेहूं की, तो इसकी 2 प्रजातियां थी, ट्रिटिकम और कम्पैक्टस, इन दोनों को ये यूज़ करते थे। ओके, और कपास का तो आप जानते होंगे कि पहली बार जो कपास आई है वो कहाँ से आई है? सिंधु घाटी सभ्यता से ही आई है ना। और एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि यूनानी कपास को क्या कहते थे? तो वो सिंडन कहते थे। सिंध से उसका उत्पादन हुआ तो इसलिए उसको सिंडन कहते थे वो। गॉट इट? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला कौन था? ऑप्शंस हैं रेमंड आल्चिन या फिर अहमद हसनदानी, रफ़ीक मुगल और W.S. वाकरनर। ओके, तो गाइज अगर हम यहाँ बात करते हैं आंसर की, तो गाइज जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा रफ़ीक मुगल। ओके, चोलिस्तान रेगिस्तान अगर हम बात करें तो इस टाइम प्रेजेंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित है। ओके, जो थार रेगिस्तान जो हमारा है उसका ही एक भाग है। ओके, और जो रफ़ीक मुगल थे इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजे थे। गॉट इट? चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं भेड़ाना, धौलावीरा, कुड़ाल या फिर राखीगढ़ी। तो गाइस जो हमारा यहाँ आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। ओके, धौलावीरा जो था वहाँ से हमें हड़प्पा कालीन जल संचयन और प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, धौलावीरा की गाइस अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज जो थी वो JP जोशी ने की थी 1967-68 में। ओके, 1967-68 में, जबकि 1990, 91 यानी कि 1990-91 के दौरान इसकी जो खुदाई कराई गई थी वो RS बिस्ट द्वारा कराई गई थी। ओके, और इस नगर की बात करें तो गाइस ये नगर जो था वो आयताकार था। आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि 3 भागों में विभाजित होने के लिए धौलावीरा जाना जाता था। ओके, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। ओके, इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है जो कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो ये जो थे यहाँ के निवासी वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, इससे हमें ये पता लगता है। ओके, और इसके अलावा यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। ओके, एडिशनल पॉइंट्स जो हैं उनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लिया कीजिए। और वैसे तो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ जिससे कि जब आपके माइंड में वो चीज़ें फिक्स हो जाए और एग्जाम में जैसे आप उनको देखेंगे तो आपको क्लिक करें और आप सही आंसर पिक कर पाएँ। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइज, इसमें एक तरफ आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके समर्थक कि किसने कौन सा कारण माना था। ओके, तो आपको इन्हें मैच कराना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गाइज, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम सूची 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के विनाश के सिद्धांत दिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से दिए हैं कारण। जो दिए हैं वो आर्य आक्रमण, दूसरा दिया है सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, तीसरा क्रमशः शुष्कीकरण और चौथा निरंतर बाढ़। ओके, दूसरी साइड सूची 2 दी है जिसमें समर्थक दिए हैं, जिसमें पहले है H.T. लैम्ब्रिक, फिर M.R. मुगल, रॉबर्ट एल रेक्स व जॉर्ज एफ डेल्स और नेक्स्ट फिर आ जाते हैं R.P. चंद्रा व मॉर्टिमर व्हीलर। ओके, तो चलिए अब हम इन्हें मैच करा लेते हैं। तो गाइज अगर हम बात करते हैं आर्य आक्रमण की, ओके, तो आर्यों के आक्रमण की वजह से जो सिंधु सभ्यता का पतन माना था वो माना था R.P. चंद्रा और मॉर्टिमर व्हीलर ने। ओके, इनके अलावा गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने भी मतलब आक्रमण को ही माना था। ओके, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दूसरा सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, तो इसका समर्थन किसने किया है? वो किया है H.T. लैम्ब्रिक ने। ओके गाइज, वहीं क्रमशः शुष्कीकरण की बात करें तो L.R. मुगल जो थे इन्होंने माना था शुष्कीकरण की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ओके, जबकि निरंतर बाढ़ की वजह से जो समर्थन किया है सिंधु सभ्यता के पतन का वो किया है रॉबर्ट एल रेक्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है गाइज। इसके अलावा भी कुछ और भी रीजन माने गए हैं, जैसे कि अदृश्य गाज जिसका समर्थन किया है M. दिमित्रेव ने। ओके, जबकि महामारी की वजह से बताया था KUR कैनेडी ने। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था YD शर्मा द्वारा, A. घोष द्वारा, V.K. थापर द्वारा और B.V. लाल द्वारा। तो गाइज जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? YD शर्मा द्वारा। अगर आपको याद आ रहा हो प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने आलमगीरपुर को डिस्कस किया था वहाँ मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि आलमगीरपुर जो था इसका उत्खनन जो है वो YD शर्मा द्वारा कराया गया था। ओके, और अगर हम बात करें इस स्थल के बारे में तो गाइज ये स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ओके, और इसका उत्खनन कब कराया गया था? तो गाइज इसका उत्खनन 1958 में कराया गया था। गॉट इट? और ये सिंधु सभ्यता जो थी उसकी सबसे पूर्वी सीमा भी थी क्या? आलमगीरपुर। ओके, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ओके, ऑप्शंस हैं सिंधु, चेनाब, घग्गर या फिर झेलम। तो गाइज अगर हम मांडा की बात करते हैं तो ये जो है चेनाब नदी के तट पर स्थित है। गॉट इट? और मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी और मधुबाला ने कराया था। और गाइज अगर हम यहाँ से मिलने वाले साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वाड़ाग्र, चर्ट ब्लेड, कांच से निर्मित पेंचदार पिन और आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ऑप्शंस हैं सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर, सर ऑरेल स्टीन और MS बर्थ। तो गाइज जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर मार्टिमर व्हीलर। गाइज अगर हम सिंधु सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण को एक कारण मानने की बात करें तो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट इन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया था कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ होगा। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1934 में गार्डन चाइल्ड जो थे इनका ध्यान इस चीज़ पर गया था। ओके, और इसके बाद मार्टिमर व्हीलर जो थे इन्होंने इसका समर्थन किया था। ओके, सिंधु सभ्यता का जो स्थल था मोहनजोदाड़ो उसके ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दशा में बहुत सारे मानव कंकाल मिले थे बिना किसी अंतिम संस्कार किए। ओके, मतलब ऐसे ही रास्तों में पड़े मिल रहे थे। इसको साक्ष्य मानते हुए गाइस जो व्हीलर थे उन्होंने ये बात बोली थी शायद आर्यों के आक्रमण के द्वारा सैंधव सभ्यता का पतन हुआ था। ओके, और इन्होंने ये बात किस आधार पर, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो इन्हें शब्द मिले थे
है ना, मानव कंकाल, उनके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला। और इन्होंने इस चीज़ को जो पुष्टि की वो इस आधार पे की कि ऋग्वेद जो है उसके बहुत सारी ऋचाओं में ऐसा कहा गया है ना कि असुर जो थे उनके जो निर्मित दुर्ग थे उनको इंद्र द्वारा नष्ट किया गया था, है ना। तो इसलिए व्हीलर ने नरसंहार के लिए इंद्र को दोषी ठहरा दिया। ओके, इन्होंने माना था व्हीलर ने कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का जो अचानक से पतन हुआ वो किसी बाह्य आक्रमण की वजह से हुआ। गॉट इट। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शंस हैं बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपड़। तो गाइज अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो बनावली और राखीगढ़ी ये तो स्थल जो है ये हरियाणा में स्थित हैं। गॉट इट। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति की तो इसके कई सारे स्थल हैं जो हरियाणा में हैं, जिनमें कुछ स्थलों की अगर बात करें तो राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, दौलतपुर और इखवल, ये कुछ स्थल है। ओके, जबकि गाइज अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज जो थी वो अमलानंद घोष ने की थी, है ना। यहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए मैं पहले ही प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के भवन बने होते थे, यहाँ से जो भवन मिले हैं वो। ओके, भूकंप का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है ना। और सेल खड़ी मिट्टी की मुहरे, मृदभांड के टुकड़े यहाँ से मिले हैं। गॉट इट। अगर हम बात करने का रोपड़ की तो रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वर्तमान में इसका नाम रूपनगर है। ओके, और 1950 में इसकी खोज जो है वो वीवी लाल ने की थी, जबकि 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई थी। गॉट इट। रोपड़ जो है गाइस ये पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। ओके, और यहाँ से अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से मृदभांड, सेल खड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मैच कराने के लिए एक तरफ हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सामग्री दी गई है और दूसरी तरफ हमें संभावित स्रोत दिए गए हैं, तो हमें उन्हें मैच कराना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त सामग्री को सूची 2 संभावित स्रोत से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है तांबा, शंख, लाजबर्द और सोना, और सूची 2 में दिया है दक्कन, राजस्थान, कच्छ और अफगानिस्तान। चलिए हम इनको मैच करा लेते हैं। तो गाइस अगर हम तांबे की बात करते हैं तो यह राजस्थान से प्राप्त होता था। ओके, शंख कच्छ से, लाजबर्द जो था वो अफगानिस्तान से। लाजबर्द के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ अगर आपको याद आ रहा हो। ओके, और अगर हम बात करें सोने की तो सोना दक्कन से प्राप्त किया जाता था। गॉट इट। सैंधव सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि ये लोग बाहरी क्षेत्रों से भी व्यापार करते थे। जैसे मेसोपोटामिया जो है वहाँ की सिलेंडर नुमा मोहर जो है वो लोथल से प्राप्त हुई है। ओके, जबकि स्थानीय व्यापार में पत्थर, धातु, हड्डी इन सभी का व्यापार होता था। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति की मुहर पर अंकित है? ऑप्शंस हैं सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। सेकंड ऑप्शन है वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। थर्ड ऑप्शन है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। और फोर्थ ऑप्शन है व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो गाइस जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मुहर मिली थी उस पर के दाईं ओर की अगर हम बात करें तो चीता और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गैंडा का चित्र मिला है ना। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण भी है और इनके 3 मुख हैं। मार्शल ने जो ये देवता हैं उनको रुद्र शिव से संबंधित किया है, जिसे त्रिमुख, पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी आदि नाम भी दिए गए हैं। गॉट इट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? ऑप्शंस हैं पत्थर से, चीनी मिट्टी से, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन या फिर तांबा। तो गाइज यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि उनके सामान्य जो घरेलू बर्तन थे वो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। ओके, जो बर्तन थे इनको बनाने के लिए गाइज सिंधु सभ्यता में मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें चूना और अभ्रक मिलाया जाता था। ओके, और गाइज अगर हम बात करते हैं इनके बर्तन जो होते थे वो सादे या पुते हुए चित्रात्मक होते थे। ओके, अधिकतर जो मिलते हैं बर्तन वो सादे होते थे और लाल मिट्टी के बने होते थे और इन पर लाल या फिर भूरी एक पट्टी सी बना दी जाती थी।
गॉट इट। चलिए तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार या फिर चौकोर? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौकोर। हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ की जो मोहरें थी वो चौकोर या फिर आयताकार थी। ओके, और जो गाइस ये मोहरें होती थी हाथीदार, फियंस और स्टेटाइल की बनी हुई होती थी। याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन मोहरों की, तो इन पर अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म उपकरण जो थे उनसे ना वृषभ, हाथी, गैंडा, बाघ, पत्तियों, टहनियों, इन सभी का बहुत बारीकी से चित्रण किया गया है। ओके, जो ये मोहरें होती थी अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी हुई होती थी। और अगर हम बात करें लोथल और देशलपुर से, तो यहाँ से तांबे की मोहरें मिली हैं। ओके, चलिए तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था कुनाल से, राखीगढ़ी से, दायमाबाद से या फिर मनावली से? तो गाइज जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दायमाबाद से। जो हड़प्पा कालीन तांबे का रथ प्राप्त हुआ था वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। ओके, अगर हम बात करते हैं दायमाबाद की गाइज, तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ओके, और यह जो स्थल है ये सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी है। ओके, यहाँ से गाइस रथ चलाते हुए मनुष्य के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा सांड के और गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ओके, यहाँ से मृतभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी और प्याले आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गॉट इट। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। दूसरा ऑप्शन है बैल, हाथी, गैंडा और 2 घोड़ों का रथ। तीसरा ऑप्शन है घोड़ा, हाथी और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। या फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हाथी, गैंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। ये जो है तांबे की वस्तुओं में ये सभी दायमाबाद से जो निधि मिली है उसमें सम्मिलित है। ओके, और दायमाबाद के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो चलिए गाइज हमारे आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं। गाइज सिंधु घाटी सभ्यता से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट सेशन में हम गाइस वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सेशन बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। तो गाइस अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।